नाज़रीन, एक वीडियो के दौरान मैंने आपसे बात की थी कि हमारे यहाँ सोसाइटी में हम बहुत सारे काम इस वजह से भी नहीं कर पाते कि इस बारे में लोग क्या सोचेंगे। हमारी बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं, बहुत से कुछ लाइफ के प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं, कुछ टारगेट्स ऐसे होते हैं जिनकी तरफ हम फोकस इसलिए भी नहीं कर पाते कि हमारा सोचना ये होता है कि मैंने ऐसे किया तो लोग क्या सोचेंगे। तो मैंने आपको उस वक़्त भी उसमें बताया था कि अगर आप लोगों की परवाह करना शुरू कर देंगे, लोगों की बातों की परवाह करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप अपने टारगेट्स पे फोकस नहीं कर सकते, फिर सक्सेस या कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं बन सकती। क्योंकि लोगों के पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते रहें, आपको ऑब्ज़र्व करते रहें, आपका मुशाहिदा करते रहें। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके टारगेट्स या जिनका विज़न बहुत बड़ा होता है। जिनका विज़न बहुत बड़ा होता है ना, तो वो छोटी छोटी बातों के बारे में छोटी छोटी बातों को कंसिडर ही नहीं करते, ना ही छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं, ना उन्हें सोचने बैठ जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, बेचारों के पास जो उनका विज़न होता है वो ही बहुत शॉर्ट सा होता है या विज़न होता ही नहीं है। तो जब उनके पास कोई करने का काम नहीं होता तो उनके पास सिर्फ यही काम होता है कि वो लोगों को देखते रहें, लोगों पर तनकीद करते रहें और उनकी चुगलियाँ करते रहें बैठे। तो अगर आप सोसाइटी के इस छोटे से तबके को, जिसके पास कुछ काम करने का नहीं होता और वो बस इसी कोशिश में लगा होता है कि मैं कब किसकी बुराइयां देखूं, तो फिर आप उस छोटे से तबके के मरहून मन्नत ही होकर रह जाएंगे और उस छोटे से तबके की ख्वाहिशात के मुताबिक ही चलेंगे। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका विज़न बड़ा है, आपने कुछ बहुत बड़ा सोचा हुआ है, वो कहते हैं ऊंचा नाम करना है, मुझको आगे बढ़ना है, तो इस तरह की अगर सोच है तो फिर इन लोगों को नज़रअंदाज करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। हमारी सोसाइटी में जो मैंने ना सिर्फ हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें, बल्कि हमारे इवन के अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी जो एक डेफिशिएंसी देखी है वो है स्पोकन इंग्लिश की कमी। हमारे यहाँ हम रिटन इंग्लिश तो बाज़ जगह भी बहुत अच्छी है, हमारी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है इंग्लिश में, लेकिन जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है उसमें हम बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं। और ये स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसकी इम्पोर्टेंस से आप किसी भी तरह इनकार नहीं कर सकते। और स्पोकन इंग्लिश आएगी कैसे? हमेशा से सवाल यही रहा है कि मैं कैसे स्पोकन इंग्लिश सीखूं, मुझे तो आती नहीं है। तो बात यहाँ पर यह है कि क्या आपको पंजाबी बोलना आती थी, या आपको उर्दू बोलना आती थी, या आपको सराइकी बोलना आती थी, इवन कोई भी लैंग्वेज है जो जिसमें आप फुल एक्सपर्ट हैं, तो क्या ये आपको पहले दिन से बोलना आती थी? अगर आपका जवाब नहीं में है तो सेम यही आपकी जो थिंकिंग है वो इंग्लिश के बारे में भी होनी चाहिए कि ये भी एक ऐसी ही लैंग्वेज है जो आपको पहले दिन ही नहीं आ जानी। जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो बोलना शुरू करता है तो क्या वो पहले दिन ही फ़्लो में बोलना शुरू हो जाता है या उसे टाइम लगता है? वो पहले अटक अटक कर बोलता है, लफ्ज़ों को जोड़ जोड़ कर बोलता है, तोड़ तोड़ कर बोलता है, और फिर वो लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ जो होता है उसका ऐसा सीक्वेंस सेट होता है कि वो एक अच्छा स्पीकर बन जाता है। तो इसी यही सिचुएशन हमारी स्पोकन इंग्लिश में है। उसमें हमें जो हेजिटेशन का सामना होता है, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको कहा कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये जो लोगों का सोचना है यही हमें एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश से भी दूर रखे हुए है। और स्पोकन इंग्लिश से दूर होकर जो हमने अपने आप को जस्टिफिकेशंस दी हुई हैं, वो जस्टिफिकेशंस में जो सबसे जो टॉप पे जस्टिफिकेशन है ना, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो जस्टिफिकेशन हमारे पास ये होती है कि यार हम कौन सा अंग्रेज़ हैं, या मैंने अपना कोई एक फ़लसफ़ा बनाया हुआ है कि इंग्लिश मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं उर्दू बोलूँगा या पंजाबी बोलूँगा या मैं सराइकी बोलूँगा। तो ये सारी लैंग्वेजेस हमारी हैं और हमने इन्हीं पर डिपेंड करना है। लेकिन अगर आप सोसाइटी में कम्पीट करना चाहते हैं, आप ख़ुद को इंटरनेशनली कम्पीट करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इसको आपको अच्छा करना पड़ेगा। बहुत सिंपल से फार्मूलाज़ हैं, बहुत सिंपल सा जिसे हम कहते हैं ना ट्रिक है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश कहाँ से बोलनी स्टार्ट करनी है? घर से स्टार्ट करनी है। किन के साथ बोलनी है? अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ बोलनी है। उनके साथ वैसे बोलनी क्यों है? इसलिए कि उन्हें पता कुछ नहीं होता, गलत बोलेंगे सही बोलेंगे, उन्हें कौन सा पता है कि क्या बोल रहे हैं। तो ये करने से फ़ायदा क्या होगा? क्या आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी? नहीं।
एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। जो आपको इशू आ रहा है वो आ रहा है ट्विस्ट ऑफ टंग का, यानी आपका जो ज़ुबान है ना वो इंग्लिश के हिसाब से मुड़ती नहीं है। हमने उर्दू बोल बोल के या पंजाबी में तो हमारी ज़ुबान उन अल्फाज के मुताबिक बड़ी अच्छी अदायगी कर देती है अल्फाज की, लेकिन जब हमने इंग्लिश बोलना होता तो इंग्लिश में हमारे मुंह से उन अल्फाज की अदायगी वैसे नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है ना वो उससे यूज़ टू नहीं होती। तो इस ज़ुबान को इंग्लिश के अल्फाज से यूज़ टू करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो यही है कि इनकी अदायगी आपने करनी है। गलत अदायगी होती है, सही अदायगी होती है, तो आपने बोलना स्टार्ट करना है। और कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया कि घर में बच्चों के साथ बोलना शुरू करें। और जो आपकी वर्डिंग या सेंटेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शार्ट काइंड जो है ना शार्ट किस्म के वर्ड्स उनसे स्टार्ट करें, शार्ट सेंटेंसेस से स्टार्ट करें। मीन थैंक यू से स्टार्ट करें, आई एम सॉरी से स्टार्ट करें, वेलकम से स्टार्ट करें, कम हेयर से स्टार्ट करें, व्हाट इज़ योर नेम से स्टार्ट करें। जो छोटी छोटी आपकी रूटीन की चीज़ें हैं उनसे आप स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, एक तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी आपकी जो हेजिटेशन है वो रिमूव होती जाएगी। स्पोकन इंग्लिश मुझे पता है आपको बिल्कुल बोलनी आती है, और यकीनन आपने बाज़ दफ़ा जो है ना वो दिल ही दिल में, आई मीन लफ्ज़ों की अदायगी मुंह से नहीं करते और दिल ही दिल में इतने लंबे लंबे आप जुमले बोल जाते होंगे इंग्लिश के कि आपको भी यकीन नहीं आता होगा कि ये मैंने ही बोला है, लेकिन आप वो अदा नहीं कर पाते होंगे। उसके पीछे सिर्फ आपकी हेजिटेशन है, उसको रिमूव करना है। अगर आप उसको रिमूव नहीं करते तो ये आप एमफिल हैं, आप पीएचडी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी सक्सेसफुल फील्ड में मौजूद हैं, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पर आप सिर्फ अपनी स्पोकन इंग्लिश की वजह से दूसरों को बीट कर सकते हैं। तो इसको बेहतर बनाएं, ये वक्त की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा होती जाएगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि जिन लोगों की स्पोकन इंग्लिश अच्छी है वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में कम कॉम्पिटेंट होने के बावजूद, कम इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अच्छी पोजीशंस पर हैं। और कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन उनकी जो स्पोकन है वो कदरे बेहतर नहीं है, कम है। तो वो बेचारे ज़्यादा मेहनत के साथ भी उस पोजीशन पर नहीं हैं जिस पोजीशन पर जस्ट एक स्पोकन इंग्लिश स्किल जो है वो कुछ लोगों को लेकर गई हुई है। तो आप भी एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, एक अच्छे टारगेट को अचीव कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी हेजिटेशन को रिमूव करना है, और उसका मैंने आपको फार्मूला बताया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम और भी छोटी छोटी और अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिनसे आपको स्पोकन इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। तो जो आज की टिप है वो सिर्फ यही है कि घर में अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना शुरू करें, और इस यकीन के साथ शुरू करें कि इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता। जो मैं बोलूँगा इनको कौन सा पता है ये सही है या गलत है। तो ये सही या गलत वाले कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू करें, जो भी बोलेंगे समझ लें कि वो बिल्कुल ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ना भी करें तो एटलीस्ट जैसे मैं कहता हूँ कि कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एटलीस्ट मुझे अंदाज़ा तो हो कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा भी हो रहा है, या फिर मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो ये वीडियोस बनाने का मकसद है वो सिर्फ़ एक है कि किसी एक इंसान में भी कोई मैं पॉजिटिव चेंज ला पाया, तो वही मेरी सक्सेस है। थैंक यू।